दोस्तों भले ही आपके यहाँ बारिश हो रही हो लेकिन देशव्यापी और भौगोलिक स्थिति से देखा जाए तो इस साल 2026 में 2025 के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम मानसून आया है। यानी कम बारिश हुई है। अब इसका परिणाम देश भर में क्या पड़ने वाला है और आने वाले समय में कौन कौन से क्षेत्र यानी आर्थिक संबंधित क्षेत्र इससे प्रभावित होंगे और इसका परिणाम क्या देखने को मिलेगा, आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ऐसे ही लेटेस्ट खबरों से अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि साल 2026 का मानसून जो है 2025 से कैसे पीछे रह गया है। अब मानसून जब पीछे रहेगा तो बारिश भी कम होगी, क्योंकि बारिश की संख्या लगातार मानसून से डिसाइड होती है। दोस्तों यहाँ पर आप दो मैप देख रहे हैं। मैप ये मानसून का मैप है जो जून महीने को दर्शाते हुए और वर्ष के दर्शाते हुए बनाया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साल 2025 में जून के महीने में पूरे भारतवर्ष में मानसून की क्षेत्र काफी प्रभावित रहा है, काफी हद तक बारिश हुई है। लेकिन यहाँ पर आप 30 जून का आंकड़ा देखिए, साल 2026 में मानसून जो है आधे भारत तक ही आ पाई है, आधे भारत तक ही बारिश करा पाई है। अब इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर मानसून कम रहेगा तो बारिश भी कम होंगी। अब इसके आंकड़े में और हम आगे चलकर समझ लेते हैं कि आखिर बारिश में कमी होने का कारण क्या है। बारिश की कमी के साथ जून हुआ खत्म, यानी पिछला मंथ खत्म हुआ है। बारिश 2024 में 2025 में 109% से घटकर 2026 में केवल 60% रह गई है। यानी दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साल 2025 में जून महीने में मानसून के समय बारिश की संख्या लगभग 109% था, यानी काफ़ी हद तक बारिश हुई। उससे जो है जो भी लाभ और बेनिफिट इंडिया को होने वाला था वो हुआ। लेकिन अभी साल 2026 में जून के महीने में देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 60% ही बारिश हुई है। अब दोस्तों इन सभी के पीछे और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे डरावनी बात तो तब हो गई दोस्तों कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साल 2021, 22, 2023, 2024 या 2025 इन सभी वर्षों के मुकाबले इस साल 2026 में बारिश बहुत ज़्यादा कम हो गई है, जो वर्ल्ड लेवल पर प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज जैसी परिस्थितियों को दर्शाता है और ये भी बताता है कि भारत में इसके कितने बड़े प्रभाव पड़े हैं, जिसके कारण भारत में इतनी कम मात्रा में बारिश इस बार साल 2026 के जून महीने में हुई है। और अभी जुलाई के मंथ में क्या होने वाला है, अभी तक मानसून का कोई अपडेट नहीं है। दोस्तों इसमें एक और भी चौंकाने वाला बात सामने आया है, और वो बात ये था दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि 100 सालों में तीसरा सबसे बड़ा सूखा जून। यानी लगभग 100 सालों में इस आंकड़े के मुकाबले में देखा जाए तो सबसे कम बारिश जो है इस बार जून 2026 में हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1982 से लेकर के 2009 के आंकड़े दिए गए हैं और यहाँ पर साल 2026 के भी आंकड़े हैं। सबसे ज़्यादा कम बारिश जो है साल 2009 में हुई थी, जिसका 87.5% बारिश हुई थी। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर दूसरा कलर चूज कर लेता हूँ ताकि आप सभी को अच्छे से दिखाई दे। रेड कलर, रेड कलर आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि साल 2009 में 87.5% ही बारिश हुई थी, लेकिन वहीं साल 2026 में 99.5%, यानी थोड़ी बहुत का अंतर है। और लगभग अन्य कई सारे वर्षों में 115, 120, 123% बारिशें हुई हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में चिंताजनक परिस्थिति बनाया हुआ है। अब दोस्तों आपको पता भी होगा कि मानसून अगर लेट से आती है, वर्षा जो है
भारत के वैज्ञानिक स्तर पर अगर कम होता है तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है भारत का अर्थव्यवस्था से लेकर, भारत के कृषि से लेकर, भारत में पानी से बनने वाले बिजली के ऊपर भी काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ता है। अब भारत में बारिश कम होने के कौन कौन से प्रमुख कारण हैं, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। कृषि उत्पादन में कमी, जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर बारिश नहीं होगी तो धान, मक्का, दाल और तिलहन जैसी फसलों की पैदावार घट सकते हैं। खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि होगी। अगर किसी फसल का उत्पादन नहीं होगा तो मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ेगी, अगर डिमांड बढ़ेगी तो उसके महंगाई भी बढ़ेंगी। पानी की कमी हो सकती है दोस्तों, आपको पता है नदियों, तालाबों और जलाशयों में पानी का स्तर घट सकता है और भू स्तर नीचे जा सकता है, और पानी से बनने वाली बिजली घरों का भी प्रोडक्शन काफ़ी हद तक कम हो सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिजली उत्पादन पर असर पड़ सकता है। जल विद्युत परियोजना में पानी की कमी के कारण बिजली उत्पादन कम हो सकता है। पशुपालन भी इससे कहीं हद तक प्रभावित होने वाली है, जिससे अगर फसल का अगर निर्माण अगर उसका उत्पादन कम होता है तो किसानों की आय में भी काफ़ी हद तक कमी आएगी, जिसके कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक प्रभावित रहेगा। दोस्तों आपको पता है, आपको ये भी जानकारी होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है और कृषि पर ही बारिश का मार पड़ जाएगा, कृषि से संबंधित प्रोडक्ट का उत्पादन नहीं होगा तो किसानों की तो आय में कमी आएंगी ही, लेकिन भारत का ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी इसके चपेट में आ जाएगा। सूखे की स्थिति देश भर के कई सारे अन्य हिस्सों में जहां पर टेम्परेचर 40-45 डिग्री तक चला जाता है, वहां पर सूखे की स्थिति बरकरार रहने वाले हैं। पर्यावरणीय प्रभाव, जो मिट्टी की नमी के होने वाले भूमि उर्वरकता प्रभावित हो सकती है और जंगलों में आग लगने का भी खतरा बढ़ सकता है, जिसके कारण इन सभी छोटे छोटे चीज़ों का प्रभावित होते हुए देश का अर्थव्यवस्था पर भी काफ़ी हद तक असर पड़ेगा, क्योंकि देश जो है हमारा कृषि आधारित प्रधान देश है। कृषि की अर्थव्यवस्था पर अभी काफ़ी हद तक लगभग 45% तक टिका हुआ है। तो दोस्तों आपने बड़े ही अच्छे से समझ लिया होगा कि इस साल अगर मानसून लेट से आया है और मानसून कम होने के कारण भारत में कम वर्षा हो रही है, जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था डगमगाने वाली है या फिर कृषि संबंधित चीज़ें काफ़ी हद तक प्रभावित होने वाली है। दोस्तों अगर आप रिपोर्ट को बढ़िया से समझ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिए। जय हिंद।